हेलो एवरीवन। हेलो मैम। आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। इसको अभी मत करो इधर, इसको मेरे साथ। हेलो मैम। तो आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। हेलो मैम। हेलो गुड मॉर्निंग। एवरीवन, आवाज आ रही है? यस मैम। यस ओके, मैम। सो थ्रेड स्टार्ट करें हम अपना। थ्रेड कीजिए फास्ट। थ्रेड निकालिए सभी। मैम आपका वीडियो नहीं आ रहा है। ओके, सो इतना हमने थ्रेड निकाला है, मैं कट कर रही हूँ इसे। सो इस थ्रेड को हम राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर से फोल्ड कर रहे हैं। फर्स्ट फिंगर में। मेरा आवाज क्यों आ रहा है? ओके, ठीक है, देखिए स्लोली कर रही हूँ। और बाकी जो दूसरा साइड है थ्रेड का, जो दूसरा कॉर्नर है, उसे भी मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो फोल्ड इतना करना है कि हमें इतनी सी स्पेस चाहिए, ठीक है? अगर इससे ज्यादा स्पेस है तो आप और फोल्ड करोगे उसे। पूरा है ना? इसको देखो ऑन हो रहा है क्या? ये हो रहा है, वो थोड़ा हल्का सा तो भी टेंशन हो गया है। पानी इतना ही ठीक है? ठीक है, इतना हुआ सभी का। अब लेफ्ट हैंड से 1 2 एंड 3, लेफ्ट हैंड को 3 ओनली कर्व्स देने हैं एंड देन मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सी सीजर चल रहा है। आवाज आ रही है थ्रेड में से? यस मैम। थ्रेड में से आवाज आ रही है? यस मैम। इसके बाद ना मुझे अपना स्क्रीन दिखाना। ठीक है, चलाइए। जिनका हो गया है चलाना, वो जो मैंने कल आप लोगों को क्लीन अप लिखवाया था वो निकालेंगे, बिकॉज आज क्लीन अप का डेमो है। ओके, क्लीन अप के नोट्स निकालेंगे सभी। आंखें बंद करके सो जाओ। जूम करो। बस। सभी क्लीन अप के नोट निकालिए। नोट्स पे देखते देखते मैं जो कर रही हूँ वो आप रिपीट करते जाइए, बिकॉज आज मैं प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ क्लीन अप। मैं मॉडल को रेडी कर रही हूँ, हेयर बेल्ट पहना रही हूँ। हेड बेल्ट, फेशियल का हेड बेल्ट होता है। सभी ने नोट्स निकाले हैं बाहर? यस मैम। ओके, नोट्स में से मुझे सबसे पहले स्टेप बताइए क्या है? क्लींजिंग। मेकअप रिमूविंग। ओके, अब हमारी मॉडल के ऊपर मेकअप नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? स्क्रबिंग। सॉरी, स्क्रबिंग। थोड़ा जोर से बोलिए। कॉटन वेट नो, मेकअप रिमूवर अभी मेरे स्किन क्लाइंट के स्किन पे नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? क्लींजिंग। वेरी गुड। क्लींजिंग कैसे करनी है? फिंगर टिप से ओके, तो मैं क्लींजिंग वाला स्टेप कर रही हूँ, सभी देखोगे। क्लींजिंग जो है, कट वगैरह नहीं है ना, प्रॉब्लम है? दुख रहा है? 1 2 3 4 एंड 5 एंड नेक पे, ठीक है? ये मैंने 5 स्टेप बताए थे। सो मैं अपना क्लेंजिंग स्टार्ट कर रही हूँ। क्लेंजिंग मैंने बताया है विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स एंड सर्कुलर मोशन। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ चिन से। सर्कुलर मोशन,
जॉ लाइन कंप्लीट कर रही हूँ, चीक्स, नोज, अपवर्ड, फोरहेड, प्रॉपरली दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। अब आईज के नीचे रिंग फिंगर, बिकॉज जो आईज को हमें प्रेशर बहुत कम देना होता है और रिंग फिंगर का प्रेशर बहुत कम होता है, दैट्स व्हाई आईज के नीचे मैं रिंग फिंगर यूज कर रही हूँ। सो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, बट सामने भी देखोगे तो बेटर रहेगा। प्रॉपरली दिख रहा है मॉडल मेरा? Yes, ma'am. यस मैम, प्रॉपर नहीं दिखता है। या प्रॉपर नहीं दिख रहा है? प्रॉपर नहीं दिख रहा है? दिख रहा है मैम। प्लीज आंसर मी, प्रॉपर दिख रहा है या नहीं? प्रॉपर दिख रहे दिख हैं। रहा है मैम। दिख रहा है, ओके। क्लेंजिंग हो रही है सर्कुलर मोशन एंड फिंगर टिप्स के हेल्प से। मैंने बताया था क्लेंजिंग जो होती है ओनली फिंगर टिप से होती है, पाम से नहीं होती है। रीजन बताया था कि जो स्किन में हमें प्रोडक्ट डिपॉजिट करना होता है वो तभी हम पाम यूज करते हैं, ओके? तो स्किन में क्या क्या डिपॉजिट करना है, हमें जेल को डिपॉजिट करना है, सो हम पाम भी यूज करेंगे। एंड अगर मसाज कर रहे हैं, फेशियल के स्ट्रोक दे रहे हैं, तब भी हम पाम यूज करेंगे। तो पूरी एरिया कवर कर रही हूँ। अब स्टार्टिंग से बता रही हूँ, ध्यान दीजिए। फर्स्ट चिन कर रही हूँ, चिन को सर्कुलर करते करते जॉ लाइन, फिर से रिवर्स जा रही हूँ, पूरी चीक्स एरिया कवर कर रही हूँ फुल, फिर अलग से चीक्स को ले रही हूँ, ओके? अलग से चीक को सर्कुलर, देन अपर लिप्स एंड चिन बोथ, देन ऊपर आ रही हूँ नोज, एक भी एरिया छूटनी नहीं चाहिए इसलिए मैं लाइन वाइज बता रही हूँ स्टार्टिंग में। चीक्स, अंडर आई एरिया, बिल्कुल स्लोली, एंड देन हमारा फोरहेड रहेगा। जहां भी आपको ड्राइनेस लग रही है, में पानी लेना है। फोरहेड हमको यहां तक कवर करना है, टेम्पल एरिया तक। फोरहेड कहाँ तक करना है? टेम्पल एरिया तक। हाँ, इसका रीजन क्या है? हम यहाँ से सर्कुलेशन करते हैं, दैट्स इट, यहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है? और फोरहेड करते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं। तो ये वाला जो एरिया है, दिख रहा है सभी को? तो ये वाला एरिया रह जाता है, दैट्स व्हाई उसको फोरहेड में कवर करना है हमको, यहाँ तक करना है, ओके? क्लेंजिंग कितनी देर रहेगी? 2 to 3 minutes. या एक मिनट आइए। सॉरी, नोज को कर रही हूँ, सॉरी मैं अभी ईयर्स पे कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। सर्कुलर, सर्कुलर, ईयर छोड़ना नहीं है। सो जो क्लींजिंग वर्ड ही है, क्लींजिंग मतलब प्रॉपरली क्लीन करना है, ओके? कोई किसी भी चीज का हम बेस प्रॉपर करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। बेस अगर प्रॉपर नहीं है, बाद में आप कितनी भी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स लगाएंगे, उसका रिजल्ट नहीं आता है। So प्लीज म्यूट कर लीजिए। मैंने कहा 109%। सो यहाँ मेरा क्लेंजिंग मैं वाइप ऑफ कर रही हूँ अभी। बुक में लिखवाया मैंने, क्लेंजिंग 2 to 3 मिनट्स होता है, देन मैं वाइप ऑफ कर रही हूँ। Yes, ma'am.
देख रहे हो कितनी बार स्पंज में ये कर रही हूँ, स्क्वीज कर रही हूँ प्रॉपरली क्लिनजिंग, जब तक हमें फील नहीं हो रहा है कि क्लिनजर निकल नहीं गया है। आंखों पे करो। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? स्क्रबिंग। फेस स्क्रब। ओके, तो फेस स्क्रबिंग दिखा रही हूँ मैं अभी आपको। जो मैं सेकेंड प्रोडक्ट ले रही हूँ वो स्क्रब है। मैंने बताया था किट में आता है, उसी किट से हम क्लेंजिंग भी करते हैं और उसी किट से हम फेशियल भी करते हैं। याद है सभी को? यस मैम। यस मैम। सो पैकेट में आता ही उतना है वन टाइम यूज़ के लिए, तो ऐसे पाउचेस मिले तो बेटर रहता है। ये थोड़ा सा ड्राई होता है, सो मैं इसे कैसे वेट करके यूज़ कर रही हूँ आप देखिएगा। सो मैंने पूरा पाउच ले लिया है मेरे स्क्रब का मैंने पूरा पाउच ले लिया है। ये ड्राई फॉर्म में आता है थोड़ा। सो मैं इसे लिक्विड कैसे बना रही हूँ, सी पानी डाला है एंड देन ले रही हूँ एंड स्किन पे हर जगह फैला रही हूँ। एंड मुझे अभी वो 2 मिनट में ऑन चाहिए, आप बाहर नहीं जाना, एक 2 मिनट के बाद ऑन करना है। 2 मिनट के बाद, हाँ, बाहर नहीं जाना। सो स्क्रबिंग भी कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स एंड सर्कुलर मोशन। याद है सभी को? यस मैम। स्टार्ट कर रही हूँ मैं सर्कुलर मोशन with the help of fingertips only. अब मैंने इसमें लिखवाया है विद स्टीम एंड विदाउट स्टीम, याद है? यस यस मैम। मैम। तो ये जो प्रोसेस मेरा चल रहा है ये विदाउट स्टीम है। क्या है? विदाउट स्टीम। विदाउट स्टीम। अब जब स्टीम के साथ करूंगी तो वो रहेगा विद स्टीम। चिन ले रही हूँ। इसमें आई एरिया छोड़ेंगे? सॉरी, नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं, आई एरिया पे मैं दिखाती हूँ। ओनली रिंग फिंगर से काम करूंगी तो आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है? यस मैम। हल्का सा प्रेशर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है। एक एक एरिया कवर करनी है। बीच बीच में हमें पानी ऐड करते जाना है।
साइलेंट है। अब ऑन कर दो स्टीम को। ओके, विद स्टीम एंड विदाउट स्टीम का टाइमिंग क्या है? सिर्फ बटन ऑन कर दो उधर से। अच्छा, ऑन कैसे हो गया खुद ही? ओके, ठीक है। 3 विद to स्टीम एंड 4 विदाउट minutes. स्टीम का टाइमिंग क्या है? 3 to 4 minutes. ओके, 3 to 4 मिनट, सपोज 5 मिनट्स। ओके, सो मैं 2 मिनट्स में 2 to 3 मिनट्स ये करूंगी और 2 to 3 मिनट्स स्टीम दूंगी, तो स्टीम एंड विदाउट स्टीम वाला प्रोसेस हमारा हो जाएगा। जी हाँ, आंखों की बारी आई थी। जस्ट देखिए, मैं रिंग फिंगर से अभी सिर्फ हल्का सा दिख रहा है आपको अंडर आई एरिया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिंग फिंगर से हल्का सा हमें देना है, बिल्कुल हल्का सा रिंग फिंगर से, बिकॉज वो एरिया काफी सेंसिटिव होती है। चाहिए स्टीम लेना। हाँ, इसको पकड़ो, हैंडल से पकड़ो, छोड़ो। अब इधर दिखाओ कैमरा। स्टीम थोड़ा इधर हो जाओ, स्टीम ले लो ठीक से। सो ये वाली स्टीम तो नॉर्मली जैसे घर में होती है वही स्टीम मैं यूज़ करके दिखा रही हूँ। जैसे आप लोगों को पहले तो यही यूज़ करनी है, ठीक है। क्लाइंट के हाथ में मैंने दे दिया है, वो स्टीम ले रही है। और टॉवल क्यों रखा है? सी, बिकॉज स्टीम बाहर न जाए। ओके, सो ये विद स्टीम वाला प्रोसेस हुआ। हाँ, नहीं आ रही? हाँ? फिर क्यों बोल रहे हो चालू है क्या? लो ठीक से लो, तो ब्लैकेट्स निकलेंगे आपके, दिख रहे हैं बहुत सारे हैं। प्रॉपरली हेड को टर्न करना है, मिडिल में देना है, नोज के इधर साइड्स में जहाँ पे बाइटेड ब्लैकेट्स लग रहे हैं वहां पे हमें प्रॉपरली देना है स्टीम को। मैम, जी बोलिए। मैं ये पूछ रही हूँ, अभी जैसे मुझे एक्ने प्रॉब्लम है तो मैं इस टाइम पे क्लीन अप करा सकती हूँ? एक्ने प्रॉब्लम है? हाँ। मींस कैसा एक्ने प्रॉब्लम? मींस बहुत ज्यादा एक्ने हैं बड़े बड़े, या हाँ। नॉर्मली जो छोटे छोटे रहते हैं वैसे? नहीं नहीं, एक्ने मतलब बहुत ज्यादा बड़े तो होते हैं, वो होते हैं 3-4 दिन रहते हैं और हाँ वो हाँ बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाते हैं और अभी स्कार्स जैसे भी आ रहे हैं, तो जी वो हाँ, क्लीन जैसे। अप करा सकते हो आप, लेकिन जिसको नॉलेज होना चाहिए कि ये पिंपल है और हाँ। ब्लैकेट्स वाइटेट्स क्या है, जिसे नॉलेज होना चाहिए उससे, बिकॉज इसमें हम पिंपल्स को हाथ नहीं लगाते हैं, ठीक है। जी ब्लैकेट वाइटेट्स को रिमूव करते हैं जैसे आगे चल के पिंपल और ना बढ़े, जी। और प्रोडक्ट वो यूज करते हैं कि ऑलरेडी जो पिंपल है उस पर इफेक्ट हो, और ठीक है। उसके बाद वो लोग कुछ, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो मशीन भी चलाते, वो बैक्टीरिया वाली। गैल्वेनिक हाई गैल्वेनिक फ्रीक्वेंसी। हाई ओके, फ्रिक्वेंसी चलाते, तो हाँ वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? हाँ लेनी चाहिए। हाई फ्रीक्वेंसी एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट के लिए देते हैं वो। हाँ। और अगर वो आपको पिंपल्स के हिसाब से ट्रीट कर रहे हुआ पिंपल के हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं तो जी वो लोग जेल वगैरह भी यूज करते होंगे उसमें, जी या जी। सिरप।
तो मतलब जैसे उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती, स्कार्स उसकी वजह से तो नहीं आती, क्योंकि उस पे No. चटके बहुत सारे लगते हैं। नहीं नहीं, वो पिंपल ट्रीटमेंट ही एक्चुअली, ठीक है, ओके। एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देते हैं वो। ओके, मुझे लगा कि मतलब उसकी वजह से स्कार्स तो नहीं आ रहे, क्योंकि उस तो पे वो पिंच होते हैं। रीजन नहीं है, मशीनरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके सिर्फ प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है। वो प्रोडक्ट कौन सा यूज किया जा रहा है वो ओके अभी उस पर डिपेंड है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। तो जब स्टीम होती है, अब थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा, बिकॉज स्टीम का असर जैसे जैसे निकलता जाएगा वैसे व्हाइटेड ब्लैकेट्स थोड़े से मुश्किल से निकलते हैं। तो अब जो प्रोसेस हो जाएगा थोड़ा सा फास्ट होगा। सी, अब मुझे एस्ट्रिन ब्लैकेट रिमूवर्स हम किससे किससे करते हैं, फास्ट बताइए। ब्लैक हेड्स वाइट रिमूवर से विद कॉटन एस्ट्रिजेंट। यस, फिर से बताइए, सभी बोलिए। ब्लैक हेड्स वाइट रिमूवर से Astringent, cotton, यस, फास्ट में क्लीन कर रही हूँ उसको, हल्का सा ही क्लीन कर रही हूँ, जैसे स्टीम का असर चला ना जाए। ओके, देखिए बाद में प्रॉपरली क्लीन करेंगे, अभी स्पीड में। ये प्रोसेस स्पीड होगा बिकॉज स्टीम दिया है, मीन्स पोर्स ओपन है, तो व्हाइटेड ब्लैकेट्स निकालने में हमें आसानी होगी। आखिर विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रिंजेंट एंड कॉटन, ये लिखिए एस्ट्रिंजेंट कॉटन में डाल रही हूँ मैं, सी दिख रहा है। यस मैम। यस मैम। इसमें हमें 2 कॉटन लगने वाली है। अब तो मैंने 1 कॉटन लिया है, इसको मैंने ब्लैकेट्स व्हाइटेड्स रिमूव में डिप किया है। अब मैं व्हाइटेड ब्लैकेट्स देखकर रिमूव करूंगी। सी, जूम हो सकता है और कर लो, जूम जूम करो, कर दिया, दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी सॉरी, ठीक है रहना दो। जैसे जैसे आ जाते हैं व्हाइटेड ब्लैकेट वैसे हमको क्लीन करना है। आई डोंट नो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जब पूरा दिख ये रहा हो है जाएगा मैम। तो दिखा देती हूँ। ओके, जैसे ही अगर आपको लग रहा है उसमें व्हाइटेड ब्लैकेट आ गया है तो उसी वक्त क्लीन करना है, बिकॉज उसको आगे फैलाना नहीं है। पहले ब्लैकेट होते हैं देन व्हाइटेड होते हैं, सॉरी पहले व्हाइटेड होते हैं देन ब्लैकेट होते हैं एंड देन उसके बाद पिंपल बन जाते हैं। क्लीन अप करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं आगे आके भी दिखाना चाहूँगी। दिख रहा है मुझे, कैमरा दिख नहीं रही है, सी दिख रहा है सभी को, यस मैम। दिख रहा है, यस मैम, दिखा अभी। ठीक है। yes, ऐसे ma'am. जैसे निकलते जाते हैं। सी अभी 3 निकले हैं, जो 3 दिख रहे हैं आपको इधर। ऐसा पूरा भर जाता है। जस्ट मैं दिखा रही हूँ क्या होता है, बिकॉज इसके लिए तो आपको 6 मंथ का कोर्स करना पड़ेगा जानने के लिए, बट अभी तो मैं इतना ही दिखा सकती हूँ आपको। बंद करो मुंह लिप्स को। मैम, किसी जी किसी का बोलिए। तो बहुत ज्यादा शो होता है, मतलब दिखता है ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स, मतलब जिसका नहीं दिखता होगा उसका कैसे समझ में आता है, मतलब उसके जिसका लिए डियर बिल्कुल वही तो नहीं। कह रही हूँ, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, 1-2 बार आपको देखना है। ओके किसे व्हाइट हेड्स बोलते हैं किसे ब्लैक हेड्स बोलते हैं वो हमें देखने की जरूरत है। ओके, ओके। जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। किसी किसी के दिक्कत आते हैं बड़े बड़े, किसी किसी के नहीं भी दिखते हैं, है ना। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ जी। जी, उसके लिए हमें देखने की काफ़ी ज़रूरत है। इसे ब्लैकेट कहा जाता है, इसे व्हाइट हेड कहा जाता है, बिकॉज हम पिंपल्स को हाथ नहीं लगा सकते हैं। ओके, हाँ।
तो जैसे जैसे निकलता जा रहा है वैसे वैसे मैं कॉटन में डालते जा रही हूँ यहाँ पे। मुझे और एक कॉटन की ज़रूरत है बिकॉज इनके वाइट हेड्स बहुत है तो वो फैलने नहीं चाहिए। फिर से ले रही हूँ मैं कॉटन, दोबारा ले रही हूँ। और लेसन मंगाई। और हाँ लेसन उसन सुना के हम जा रहे पूजा का सामान लेने, नहीं तो शाम को एकदम भीड़ हो जाए। क्या देखो निकल पिंपल्स हो जाएंगे, थोड़ा सा सेंड करो ठीक है। ये साइड से दिख रहा है ना कैसे प्रेस कर रही हूँ? जैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है उसके उसके बीच में हमको ये रखना है, थोड़ा सा अंदर प्रेस करना है एंड देन उसको पुल करना है और वो बाहर आ जाता है। मैंने कॉटन को फोल्ड ही करके रखा है, सिर्फ अंदर साइड ही मैं कर रही हूँ, बाहर साइड नहीं, हमारा हाथ वगैरह नहीं लगना चाहिए उस एरिया को। ओके सी यहाँ पे जो भी ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स है उसके ऊपर वो रखना है बीच में ना, और उसको थोड़ा सा पुश करना है। जी, उसको रखना है सेंटर में, अंदर पुश करना है एंड देन पुल करना है। ओके। मैं देख रही हूँ एक एक चीज कैसे देख रही हूँ और एक एक को ध्यान दे के निकाल रही हूँ। ऐसे रगड़ना नहीं, हर जगह नहीं रगड़ना है, जहाँ पे दिख रहा है वहीं पे ही हमें काम करना है, ठीक है। मैम नोज पे ब्लैक हेड्स ज्यादा आते हैं, उसका रीजन क्यों सबको मतलब ज्यादा उस ऑयल पे ही ऑयल आते हैं? सिक्रेशन वो जगह पे ज्यादा होता है, ओके। जिस एरिया में ऑयल सिक्रेशन ज्यादा होता है उस एरिया में। इनके मैंने मॉडल इसीलिए चूज किया, इसकी सब जगह है, हाँ हाँ। मॉडल फिर मुझे भी इसीलिए आते होंगे, जगह है। ऑयली एंड सेंसिटिव है तो। जी मेरी भी स्किन ऑयली एंड सेंसिटिव है तो मुझे भी हर 15 डेज पे क्लीन अप लेना चाहिए। ऑफ कोर्स, अगर आते हैं 15 डेज नहीं, मंथली कर लीजिए। ओके। हमारी ये जो मॉडल है इनको नोज पे नहीं है इतने, बट पूरे फेस पे बहुत है, ठीक है, इसलिए मैंने नोज से स्टार्ट नहीं किया। जी। मैम खुद का भी ये पिन से यूज कर सकती हूँ फेस पे? ऑफ कोर्स हाँ, ओके। हम मिरर में देख के करेंगे ना, खुद का तो हाँ बहुत हाँ। अच्छी तरह कर सकते हैं।
पहले इस साइड निकाल रही हूँ, फिर मुझे लग रहा है अभी यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ है, तो नेक्स्ट साइड कर रही हूँ। नेक्स्ट साइड होने के बाद फिर से ये साइड आ रही हूँ कि जैसे एक ही बार एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो। ठीक है, तो ऐसे साइड चेंज करते रहना है। मैम जो मार्केट में ब्लैक हेड रिमूवल स्ट्रिप्स आती हैं उनका क्या नहीं यूज करना चाहिए डियर, नहीं, केमिकल रहता है उसमें। पहले में अच्छा लगेगा लेकिन बाद में वो एरिया ब्लैक होते जाएगी, नहीं यूज करना चाहिए। नेचुरल यही वे है जो हम कर रहे हैं अभी, जो हम सीख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेन होता है बट नेचुरल, ये साइड इफेक्ट नहीं होता है कुछ भी। वो चारकोल भी आता है ना मैम इसके लिए, हाँ, वो यूज नहीं करना चाहिए ना, आप बोल रहे हो जैसे? नहीं, ओके। सही कॉटन दिख रही है सभी को? यस। रखना पूरी भरी दिखा, हाँ हाँ हाँ। पूरी भरी हुई है, देखे पूरे व्हाइट हेड्स है, पूरे ब्लैक हेड्स, जो ब्लैक है ब्लैक है और व्हाइट हेड्स है। ठीक है, Yes, ma'am. तो ये मेरी सेकंड कॉटन थी। थर्ड कॉटन लूंगी। थर्ड कॉटन जो है लास्ट रहेगी, एक्चुअली 2 ही लगती है बट इनके ज्यादा थे तो 3 ले लिए मैंने। अब थर्ड जो कॉटन है, जहां जहां से मैंने रिमूव किया है वहां पर टैप करूंगी। ऑलमोस्ट पूरी एरिया है इनकी, तो मैं सभी जगह एस्ट्रिंजन लेके टैप करूंगी। एस्ट्रिंजन क्या काम करता है? उसको ब्लॉक जो एस्ट्रिंजन का काम क्या है? Extra oil को बचा निकालता है. हुआ जो डर्ट होगा वो क्लीन करेगा एंड पोर्स को टाइट कर देगा वापस। नो, एस्ट्रिंजन की बात कर रही हूँ, टोनर की बात बता रहे हो आप मुझे। Extra oil निकालता है मैम. एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, थोड़ा जलेगा। हाँ, मैम एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देता है, एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है और एंटी बैक्टीरियल। तो हमने अभी जो पोर्स ओपन किए हैं, तो मैं टैपिंग मोशन कर रही हूँ एक्सेस ऑयल को रिमूव करने के लिए, और दूसरा टैपिंग मोशन किस लिए कर रही हूँ? एंटी बैक्टीरियल, क्योंकि हमने अभी इतने सारे रॉड से कितना हमने काम किया है ना स्किन पे। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. या पहले मैंने टैपिंग किया है, पूरा अंदर डाल दिया है प्रोडक्ट इसको, एंड देन मैं थोड़ा रब आउट कर रही हूँ कि थोड़े बहुत जो अगर व्हाइटेड पैकेट्स ऊपर ऊपर से दिख रहे हैं वो भी निकल जाएं। ठीक है, टैपिंग दिख रहे हो? अच्छी तरह से एक एक को टैप कर रही हूँ, जैसे होल में चाहे अच्छी तरह, और
एक्सेस ऑयल रिमूव हो और एंटीबैक्टीरियल भी इफेक्ट हो। आपका एक बार पहले भी किया था ना, तो ये जो स्वेलिंग है नेक्स्ट डे चली गई थी या नेक्स्ट डे चली गई थी या पैक के बाद चली गई थी? अगर पैक के बाद नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट डे सिर्फ जो बर्फ होती है ना, बर्फ घुमाना है, दैट्स इट ना। बट निकालवा करो वाइट पहले क्या होता है, वाइट हेड्स बनते हैं, वाइट हेड्स को ध्यान नहीं देते तो ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, ब्लैक हेड्स को अगर ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, पिंपल्स बन जाएगा। ठीक है, ओके अगला प्रोसेस आप बताएंगे मुझे। जेल मसाज, सूदिंग मसाज, सूदिंग मसाज, वेरी गुड। सूदिंग मसाज किससे होती है? जेल से, विद द हेल्प ऑफ फिंगर नहीं, फोम मैम, फोम। पाम, गुड। फिंगर टिप्स किसने कहा था? मैंने, सॉरी मैम। पाम से कहा, पाम से करना है। क्यों पाम से करना है? बिकॉज उससे हमें स्किन में पेनिट्रेट करना है। यस, जो चीज हमें स्किन में पेनिट्रेट करनी होती है तो वो हम पाम से करते हैं, और जो हमें प्रोडक्ट स्किन में पेनिट्रेट नहीं करना होता है उसको हम फिंगर टिप। बोलोगे तो याद आएगा। बोलिए मुआ, सभी बोलिए। यस मैम। सूदिंग मसाज जेल की सहायता से। जी हाँ। अब मैंने जो किया था, अब सिर्फ मुझे जो अगर स्क्रब लग नहीं रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट निकल, अगर थोड़ा मुझे लग रहा है स्क्रब तो मैं सिर्फ उससे ये करूंगी, बिकॉज सूदिंग मसाज में या फेशियल मसाज में उसको रुकावट ना आए, दैट्स वाई। ठीक है, तो मुझे कुछ भी नहीं फील हो रहा है ऐसा, सो मैं अब सूदिंग मसाज कर रही हूँ। ये मेरे मसाज का पाउच है, ठीक है। ले रही हूँ, दिख रही है सभी को? यस मैम। तो मैं पाम में ही ले रही हूँ डायरेक्टली। पूरा मैंने एक ही जने के हिसाब से आता है तो पूरा पाउच मैंने ले लिया है। अब इसको हर तरह से, चिन को पूरा, चीक्स को पूरा कूलिंग इफेक्ट दे दूंगी पहले जब तक मसाज स्टार्ट करूँ। नोज, फोरहेड पूरा कवर करना है, जैसे फेस पैक लगा रहे हैं उस तरह से कवर करना है। ठीक है, ये देखिए। अब सूदिंग मसाज का मतलब है रिलैक्स देना और हमारी जो स्पीड है बिल्कुल कम करना। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सूदिंग मसाज। सी, वीडियो चालू है और फिर 15 से के 26 से, हाँ वो तो हो गया स्टार्ट। 15 से न्यू बैच स्टार्ट हो गया, अभी 26 से स्टार्ट है। बात हुआ मैम से? क्या हुआ? अच्छा, फिर करोगे ना लेकिन क्लास? ठीक है, छोड़ो। तो 26 से चालू हो रही है अभी। 26 से आई थिंक ना दो बैच का टाइमिंग, एक 12 से 2 रहेगा, 2 से 4। अभी मैम ने बताया नहीं 26 से स्टार्ट हो रही? अभी अच्छा ठीक है, जब तक मैम पे बात कर लो फिर मेरे साथ बात करने आ जाओ। ठीक है, हाँ नहीं, मैम से बात करने के बाद आ जाओ मेरे पास, बात करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। सो हाथ कैसे चल रहा है? दिख रहा है? सॉरी, दिख रहा है हाथ? बिल्कुल स्लोली चल रहा है। न्यू बैचेस सब कब से स्टार्ट होएगी मैम? किसकी? 6 मंथ की? या
कमिंग 26 पर्सनल ग्रूमिंग आपका 25th को खत्म होगा और दूसरे दिन ही 26 से स्टार्ट हो रही है। थैंक यू। तो उसकी बुकिंग है, अगर करना है तो अभी से ही रजिस्टर्ड, अगर बुक ज्यादा हो गया तो और नहीं ले सकते ना। नहीं, बुकिंग हो चुकी है एक्चुअली। नहीं, अगर करनी है तो बुकिंग कर लीजिए, ऐसे बोल रही हूँ मैं, किसी को करना नहीं, बुकिंग कर दिए है हमने। अच्छा, हाँ, पर्सनल ग्रूमिंग। अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं यहाँ शिवाजी नगर से बोल रही हूँ। अच्छा, तो आपने कुकिंग कॉन्टेस्ट लिया था, कुकिंग कॉन्टेस्ट में पास लिया था आपने? नहीं नहीं, तो आप इसमें पर्सनल नहीं लिया ग्रूमिंग में था। ऐड कैसे हुए? ये वहाँ की मैम ने ही ऐड किया एक्चुअली। अच्छा, ठीक है, तो हाँ, आपको तो साइन हो रहे हो, एडमिशन हो गया आपका? एडमिशन हो चुका है मेरा। ओके, गुड। तो उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा डीप बताया जाएगा, ठीक है, ओके। किसी बात की दिक्कत नहीं होगी। तो जेल जो है इतना स्मूथली करना है, जेल जो है पूरी तरह से स्किन में पेनिट्रेट हो जाए। कानों पे भी करना है हमें, सी। हाँ, कुछ नहीं दिख रहा है, आप पूरे कवर हो। क्यों? मेरी जो जेल है पूरी तरह से अंदर पेनिट्रेट हो चुकी है, ठीक है। अब प्रेशर पॉइंट्स होते हैं लास्ट में जो हमें देने होते हैं। सी, चिन जो हमारा चल रहा है पर्सनल वाला, पर्सनल स्टेप में सीख रहे हैं वो, लिप्स के कॉर्नर्स प्रेशर, क्यूपिड बोन प्रेशर, नोज के कॉर्नर्स प्रेशर, ऊपर आ रही हो ये जो हम ऊपर करते हैं, टेम्पल एरिया, आईज बोन फिर से ऊपर आना है, प्रेशर, टेम्पल एरिया, देन सेंटर ऑफ द आईब्रोज प्रेशर, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन में स्ट्रेट जाना है, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, जहाँ तक हमारा हाथ जाता है प्रेशर एंड प्रेशर, कानों के ऊपर प्रेशर, ठीक है। अब दूसरा आएगा सी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर, पूरा फोरहेड कवर करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर। सभी को आवाज आ रही है? यस मैम। अभी मुझे बोलना पड़ रहा है इसीलिए, वरना बिल्कुल साइलेंटली ये काम किया जाता है, ठीक है, तो ही रिजल्ट आता है। बिल्कुल क्लीन अप हो या फेशियल हो, बिल्कुल साइलेंटली हो। तो क्लाइंट अगर क्लीन अप करवाने आता है तो भी उन्हें फेशियल का इफेक्ट ऐसे लगना चाहिए मुझे फेशियल मिला है, ऐसा क्लीन अप देना है हमको, ठीक है। ओके मैम। से हो गया ये लास्ट में। ओके, अब क्या होगा? कोई फेस एक्सप्लेन पैक करेगा? एप्लीकेशन। जी, फेस पैक एप्लीकेशन। फेस पैक एप्लीकेशन, या जब भी हम क्लीन अप करते हैं तो फेस पैक एप्लीकेशन में हमेशा हमें टी ट्री ऑयल यूज करना ही है, ओके। अयान, बाउल ताई ने देखो सामने धो के रखे होंगे, छोटा बाउल फास्ट है। जब भी हम क्लीन अप करते हैं तो हमें फेस पैक के साथ टी ट्री ऑयल मिक्स ही करना है। अब मैं जो यूज कर रही हूँ, मैं रोजमेरी का टी ट्री ऑयल, फ्रूट एंड अर्थ का रोजमेरी टी ट्री ऑयल विथ नीम एंड रोजमेरी फेस पैक यूज कर रही हूँ विथ टी ट्री ऑयल, प्लास्टिक का होगा, विथ टी ट्री ऑयल मिक्स करके मैं पैक बना रही हूँ, ठीक है। बिकॉज ये दोनों चीजें जो है व्हाइट हेड ब्लैकहेड्स को रिमूव करने में बहुत हेल्प करते हैं, और टी ट्री ऑयल का तो बेनिफिट आप लोगों को पता ही है। तो फेस पैक एप्लीकेशन होगा, कितनी देर रखना है फेस पैक एप्लीकेशन को? 20 मिनट। ऑयली स्किन में 20 मिनट। यस।
नॉर्मल में ब्रश नहीं, इसके साथ ब्रश होगा नहीं था, ताई ने धो के रखा है, ले लो, ताई को बोलो जल्दी थोड़ा सा। मैम कौन से कंपनी का टीटी ऑयल अच्छा होता है? ओके, अभी तक हमने जो किया उसमें कोई किसी को डाउट, कोई सवाल? नो मैम। प्रॉपर्ली समझ में आया सभी को? यस मैम। थैंक यू। टीटी ऑयल कौन सा अच्छा होता है? मैम कोई कुछ पूछना चाह रहा है? हाँ मैम, यस बोलिए। टी ट्री ऑयल का क्या काम करता है? टी ट्री ऑयल एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है, एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, बट हमारा जो टी ट्री ऑयल है वो ऑल इन वन है। तो मैं बताऊं फायदे हमारे टी ट्री ऑयल के? ओके मैम। हमारा टी ट्री ऑयल स्किन पे भी काम करता है एंड हेयर पे भी। स्किन के ऑल प्रॉब्लम्स, हेयर के ऑल प्रॉब्लम्स, जैसे हेयर में हेयर फॉल है, डैंड्रफ है, बाल आपके बढ़ नहीं रहे हैं, स्प्लिट एंड्स है। सी ये फेस पैक लिया है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 ड्रॉप्स डाल रही हूँ मैं, बिकॉज इनका बहुत ही ज्यादा ऑयली है। ठीक है, तो मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। इसमें पानी नहीं डालना होता है हमारे इस पैक में। अभी पैक एप्लीकेशन देख लीजिए। पैक एप्लीकेशन के स्टेप्स होते हैं, बिकॉज जैसे हमारी स्किन लूज होती है उसके अकॉर्डिंग हमें फेस पैक लगाना होता है। सो प्लीज ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं चिन ले रही हूँ डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एंड डबल चिन को अपवर्ड यहाँ ले रही हूँ। और जहां जहां हमने ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को रिमूव किया है, हुआ बात? कौन बैठा हो गया दोनों? बैठो। थोड़ा ज़्यादा देर ही रखो आप। हाँ 25 मिनट्स तक रखो। सुनो क्या ज़रूरत है आपको? लेट जाओ, कैमरा मैं ये साइड कर दूंगी, अभी कोई नहीं आएगा। और फोरहेड को मैं अपवर्ड लगा रही हूँ। सी अपवर्ड, चिन डाउनवर्ड किया था, जो नोज है वो डाउनवर्ड। हाँ होगा, डोंट वरी, कूलिंग है ना। आपके तो पिंपल है, बाकी तो सब कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 25 मिनट्स एटलीस्ट रखो और अच्छे पानी से वॉश करो, देन आ जाओ मेरे पास, मैं SPF लगाती हूँ। ऐसे जाओगे? नहीं, रिलैक्स से लेटे रहो, टाइम हो जाओ, मैं हूँ यहाँ पे। मैं थोड़ा सा क्लीन करके दूंगी, देन आप वॉश करके आ जाओ। हाँ बंद करो, सो जाओ, बंद करो दरवाजा, लेट जाओ। ठीक है, सो यहाँ पे पैक सूख रहा है, मैं 2 मिनट में हैंड वॉश करके आ जाती हूँ। ठीक है, जब तक आप इस क्लीनअप को रिवाइज कीजिए। कुछ डाउट?
मैम टी ट्री ऑयल कौन से कंपनी का अच्छा होता है? यस, सो हमारा यहाँ पे क्लीनअप खत्म होता है, तो सभी को समझ में आया? यस मैम। इसके अकॉर्डिंग किसी का कोई सवाल है? मैम टी ट्री ऑयल कौन सा कंपनी का यूज करना चाहिए? मैंने मोदी केयर का एसेंशियल ऑयल यूज किया है। टी ट्री ऑयल जो है ना, मोदी केयर का एसेंशियल वाला टी ट्री ऑयल यूज किया है, बिकॉज और जैसे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। यस मैम। मैम क्लीनअप की जैसे सब सामान ले रहे हैं, क्लींजर वगैरह, ये किस कंपनी का होना चाहिए? थोड़ा सा जोर से बोलिए, मुझे आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलेंगे। मैम क्लींजिंग के लिए जो सामान लेते हैं, जी, स्क्रब, क्लीनअप वगैरह, ये सब कौन से कंपनी का लेना चाहिए बोल रही हूँ? और मैंने नाम लिखवाए थे ना, यस मैम। मैंने नाम लिखवाए थे, फिर भी एक बार बोर्ड पे लिख देती हूँ मैं। यस मैम। सो क्लीन अप करना हो तो भी ये, लेकिन नंबर 1 मैं बोलना चाहूंगी मोदी केयर, यस मैम। बिकॉज उससे 101% रिजल्ट है, और प्लस ट्रीटमेंट होती है इससे, टेम्पररी
होती ट्रीटमेंट, क्योंकि इसके साथ साथ मैं इनर जो मल्टीविटामिन या डिटॉक्स की जरूरत होती है तो मैं इनर भी प्रोवाइड करवाती हूँ। ओके, यस मैम। और जो रिजल्ट रहेगी वो 100%, 100 क्या 101% गारंटी से रिजल्ट आती है मोदी केयर के जो भी प्रोडक्ट्स है। ओके, और अगर दूसरे आप ब्रांड जानना चाहते हो तो मैंने आपको तो बताया है, VLCC भी अच्छा है, बताया था, यस मैम। और O3+ भी अच्छा है, देन का आ जाता है, अच्छा है, मतलब हर्बल एंड ज्यादा केमिकल नहीं चाहिए तो ये आ जाता है, VLCC O3+ आ जाता है, काया आ जाता है, एरोमा ब्लश आ जाता है, एरोमा ब्लश, बट प्रोफेशनल वर्ड आना चाहिए नीचे। यस मैम। यस मैम। नीचे प्रोफेशनल वर्ड आना चाहिए। और दूसरा अगर आपको चाहिए तो इसके बाद आता है शेरियल्स करके आता है, शेरियल्स प्रोडक्ट्स आते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। ओके, यस मैम। तो इसके हम क्लीन अप भी कर सकते हैं और फेशियल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट में आपको यही सजेस्ट करूंगी, इसके होम केयर के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, एंड आपको पार्लर के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो भी बहुत अच्छे हैं। मैम हेलो जब मैम। हेलो मैम। बोलिए, मुझे आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैम, Yes? मोदी केयर की किट कितने हैं क्लीन अप की? मोदी केयर की एक्चुअली देखो, ऐसा किट नहीं है, हमें अलग अलग लेना होता है। जैसे हम लोग क्लेंजर यूज करते हैं, ठीक है, बाद में हम टोनर यूज करते हैं, अलग से लेना है। और आपने स्क्रब ले लिया, ठीक है, ये स्क्रब ले लिया, देन आपने मॉइस्चराइजर ले लिया, और ये जो नीम एंड रोजमेरी का आपको मैंने फेस पैक दिखाया वो ले लिया, और आपको टी ट्री ऑयल की जरूरत है, ये ले लिया। तो सभी मिला के मैं आपको बताती हूँ, एक रफली अमाउंट बताती हूँ, आई एम नॉट श्योर, अगर आपको पूरा अमाउंट पूछना है तो आप कॉल पे पूछ सकते हो। और जो इस पे जो MRP है वो MRP पे नहीं मिलता, डिस्काउंट रेट मिलता है, ठीक है। ओके तो ओके एक रफली अमाउंट में बताना चाहूंगी आपको, आपको पूरा जो किट है वो एक 900 तक आ जाएगा, ठीक है। 900 में आपके अगर क्लीनअप बोलने जाओगे तो आपके क्लीनअप 20 से 25 क्लीनअप होंगे उससे, ठीक है। और फेशियल क्रीम जो है, फेशियल क्रीम 20 मिला के 20 फेशियल्स आप कर सकते हो इसमें से, यस मैम। ठीक है। और अगर आप यही कॉस्ट अगर किसी से ले रहे हो क्लीनअप का तो आपको 500 से कम लेना ही नहीं है। यस मैम। 900 की किट है, 500 से कम लेना ही नहीं है, तो बेनिफिट है ना। कम से कम 500 बोल रही हो, अगर आपको चार्ज करना है क्योंकि आप रिजल्ट उसको देने वाले हो। ओके, हेलो मैम। 100% देने वाले हो तो ज्यादा भी चार्ज कर सकते हो आप उनसे। और फेशियल का जो रेट रहेगा वो कम से कम 800 से स्टार्ट करना है, कम से कम कह रही हूँ, क्योंकि काफी जनों की एरिया ऐसे रहती है कि जहाँ पे ज्यादा नहीं दिया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा अगर करना चाहो तो 1200 से स्टार्ट करना है। ओके मैम, जैसे मोदी केयर का कंप्लीट फेशियल बार आता है, उसको फेशियल क्रीम भी आती है, हाँ है ना, मोदी केयर में टोटली है। और उसके साथ अगर आप होम केयर के लिए इनर भी दे रहे हो तो सोचिए क्लाइंट को रिजल्ट कितना अच्छा है। मैम उसका जो बार आता है उसको वीकली यूज कर सकते हैं, फेशियल बार जो आता है। फेशियल बार, मूड फेशियल बार, नो? यस मैम। हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। मोदी केयर का अमेज़न पे मिलेगा? जी, मोदी केयर प्रोडक्ट अमेज़न पे मिलेगा? अमेज़न पे मिलेगा, हर एक पे मिलेगा, बट आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट दिया जा रहा है या डुप्लीकेट वो नहीं बोल सकते ना डिया। जहाँ की है वहीं मंगाए तो बेटर रहता है। हेलो मैम। क्योंकि आजकल डुप्लीकेशन बहुत है, आप लोगों को भी पता है। ओके, चीज चाहिए तो अगर वहां से मंगा रहे तो फेबिना से भी मंगा सकते हो। और आपको अमेज़न में DP प्राइस में डिस्काउंट रेट नहीं मिलेगा, फर्स्ट थिंग। अगर मिला भी तो चीज ओरिजिनल है या नहीं है वो हम नहीं बोल सकते हैं, पैकिंग तो सेम ही होती है। हेयर फॉल के लिए यूज कर सकते हैं ना जी, टी ट्री ऑयल, यस, हेयर फॉल के लिए यूज कर सकते हैं। हेयर फॉल के लिए हमारे पास रिविटलाइजर का पैक है, उसका प्राइस ओनली 20 रुपीज है, क्योंकि उसमें हर्बल चीजें बनी हुई हैं, उसको साथ मिक्स करके आपको लगाना है। हेयर फॉल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। डैंड्रफ है वो, बाल अगर बढ़ नहीं रहे हैं, बाल ड्राई है, फ्रिजीनेस, ऑल ओवर प्रोडक्ट्स सबके लिए है वो, ठीक है। तो मोदी केयर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बाहर मिल रही है और हमारे यहाँ नहीं मिल रही है। ओके, मैं इतने सालों का एक्सपीरियंस है इसी प्रोडक्ट से काम कर रही हूँ और 101% रिजल्ट देख रही हूँ, दैट्स व्हाई मैं श्योरिटी से बोल रही हूँ। हेलो मैम। तो मैं भी चाहूंगी आप मोदी केयर के साथ ही जुड़े रहिए। यस बोलिए। डार्क सर्कल के लिए क्या लगाना चाहिए?
डार्क सर्कल के लिए भी है ना प्रोडक्ट ये, अंडर आई डार्क सर्कल क्रीम है। हाँ, उससे फर्क रिजल्ट मिलता है मतलब? 101% मैं कह तो रही हूँ। सिर्फ एक चीज है, अगर किसी के फैमिली में हेरिडिटी है, हेरिडिटी का मतलब समझ में आ रहा है? यस मैम। अगर किसी की फैमिली में हेरिडिटी है तो 80% चांसेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि हेरिडिटी एक अलग चीज है। बालों में भी देखिए, किसी के बाल पतले होते हैं, हेरिडिटी है तो उसे हम इतना कितना भी करोगे तो इतना 101% रिजल्ट नहीं आएगा। बस अगर हेरिडिटी नहीं है तो सॉल्यूशन मोदी केयर के पास है, ठीक है? और हेलो मैम जी, और मेरे बेटे को पिंपल्स है, तो ये सब प्रोडक्ट मैं उसके ऊपर यूज कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, यस। और पिंपल की गारंटी हमारे मोदी केयर के ऊपर 101% गारंटी है। सिर्फ और उसका ये आपको करना होगा मुझे, और प्रॉब्लम क्या क्या है वो मुझे बताने होंगे। देन मैं इनर आउटर आगे मैं मैसेज फॉरवर्ड करूंगी, आपको कॉल आ जाएगा बताने के लिए, ओके। ठीक है? और फेशियल क्लीनअप सब कर सकते हैं उसके स्किन के ऊपर, Of बॉयज course, के? हाँ, उनके पास पिंपल है तो मैं जेल सजेस्ट करूंगी उनके लिए करने के लिए। ओके। टू मैं आपको जब प्रोडक्ट लेना होगा आप मुझे बताना, उनका फोटो सेंड करना, देन आपको बताऊंगी किस चीज से फेशियल करना है, किस चीज कौन सी चीज कब यूज करनी है, ठीक है? मैम जी मैम डार्क के लिए मैं प्रोडक्ट्स आपको सजेस्ट करने के लिए एनी टाइम रेडी हूँ। कभी भी आप पर्सनल मैसेज करके भी भेज सकते हो, या आपको नंबर्स दिए आप उनको बोल सकते हो। प्रोडक्ट के बारे में एनी टाइम कभी भी मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि 101% गारंटी, इसलिए मैं भी इन्वॉल्व हूँ उसमें। यस बोलिए। मैम डार्क सर्कल्स हाँ जी मैम बोलिए। डार्क सर्कल्स आर ऑफ बिकॉज ऑफ सम डेफिशिएंसी और लाइक स्लीप साइकिल की वजह से होता है? स्लीप साइकिल भी है, और दूसरा है हार्मोन इम्बैलेंस। तीसरी चीज है कि हम नींद प्रॉपर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ओके। थर्ड, उसके बाद फोर्थ जो है कि हम प्रॉपरली हमारी डाइट कैसी है, ओके। तो बहुत सारे रीजन होते हैं उसके। ओके मैम, थैंक यू। या मैम आंखों के नीचे पफीनेस के लिए क्या करते हैं? पफिनेस के लिए भी यही है। आपको तो पहले तो सबसे पहले हम एक पफिनेस के लिए क्या होता है, एक डॉक्टर से टेस्ट करवानी होती है, ठीक है? कैसे? क्योंकि वो यूरिन से कनेक्ट होता है। हमारे स्टमक में कुछ एलर्जी, कुछ जो प्रॉब्लम होती है वो यूरिन से कनेक्ट होता है। सबसे पहले वो टेस्ट करानी होती है। उसके साथ साथ प्रोडक्ट तो हमारे पास है ही, बट जिनको बहुत ज्यादा पफिनेस है एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है? तो ये सजेशन है, कंसल्ट के साथ साथ प्रोडक्ट भी यूज करना है, बट एक बार डॉक्टर को कंसल्टेशन करें। सो मैं ऐसे भी बोल सकती थी नहीं पफिनेस जाएगा, मैंने ऐसे नहीं करी, बट एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट करना है। डॉक्टर जो आपको क्रीम वगैरह दे रहा है वो नहीं लगाना है, बट इंटरनल आपको क्या बोल रहा है वो लेना है। बाकी आउटर हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत ही है, ठीक है? सो क्लीनअप आपको समझ में आया? सो मैंने कल आप लोगों को D10 बताया था एप्लीकेशन, आज क्लीनअप एप्लीकेशन हो गया है, ठीक है? और D10 में क्लीनअप कैसे करते हैं वो मैंने लिखवा दिया है, सभी को लिखवाया है, यस मैम। ठीक है? जो मैंने जो भी चीजें लिखाई है उसमें कोई डाउट है किसी को? जो भी चीजें लिखवाई है उसमें से कोई डाउट है किसी को? नो मैम। मैम क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। अभी हम टी ट्री ऑयल का कोई क्वांटिटी रहता है कि कोई भी फेस पैक पे इतना ही डालना बोल के? हाँ, टी ट्री ऑयल का जैसे ऑयली पिंपली जैसे मैंने क्लीन अप किया उसमें मैंने 7 to 8 ड्रॉप्स डाले हैं। मैं अपने टी ट्री ऑयल की बात कर रही हूँ, एसेंशियल ऑयल टी ट्री ऑयल की, ठीक है? और अगर आप नॉर्मल स्किन पे कर रहे हो तो 4 to 5, ड्राई स्किन पे यूज कर रहे हो तो 2 to 3, ठीक है? ओके ओके। सो एक बार अभी फास्टली हम लिख लेंगे रिटर्न कर लेंगे, देन प्रैक्टिकली कल हमारा जैसा है, ओके? क्योंकि फेशियल के स्टेप्स तो ऑलरेडी हम सीख ही रहे हैं, ओके? सो नंबर 1 क्लेंजिंग, नंबर 2 scrubbing, number 3 steam, स्टीम के साथ क्या आएगा?
blackheads, whiteheads, removing. ओके, विद द हेल्प ऑफ, वो आप लोगों को पता है। हो गया ये प्रोसेस। इसके बाद आएगा नंबर 4 जेल मसाज। जेल मसाज का टाइम रहेगा 3 to 4 मिनट्स या 2 to 3 मिनट्स, डिपेंड। नंबर 5 आएगा हमारा मसाज स्ट्रोक्स। इसका टाइमिंग होगा 15 to 20 मिनट्स। ओके, इसके बाद आएगा नंबर 6 फेस पैक। फेस पैक एप्लीकेशन। नंबर 7 आएगा फेस पैक एप्लीकेशन को वॉश करो, देन लास्ट में आएगा SPF। ओके, सो ये फेशियल का है। एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ। हमारा हेडलाइन है फेशियल। फेशियल में नंबर 1 क्लेंजिंग होता है, नंबर 2 स्क्रबिंग होता है, जैसे मैंने अभी दिखाया सेम वैसे ही होता है। क्लेंजिंग स्क्रबिंग जो स्टीम दिया मैंने सेम वैसे ही होती है। उसके बाद आएगा जो लिखा है नंबर 4। नंबर 5 जो मसाज में आपको स्ट्रोक सिखा रही हूँ पर्सनल, वही स्ट्रोक आज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, एंड देन मसाज स्ट्रोक होने के बाद उसी के ऊपर फेस पैक एप्लीकेशन करना है। फेस पैक एप्लीकेशन के बाद वॉश करना है, एंड देन लास्ट में हमारा SPF। तो नंबर 7 स्टेप्स है। सभी ने लिख लिए? यस मैम। सभी ने लिख लिए? यस मैम। ओके, तो आज हम अपने जो सेल्फ मसाज के स्ट्रोक है वो एक बार रिवाइज करेंगे, जैसे भूले ना, क्योंकि कल मैं फेशियल दिखाने वाली हूँ। यस मैम। सो अगर आप लोगों को अपना फेशियल पूरा करना है तो कल प्रोडक्ट्स अरेंज कीजिए। सो साथ साथ में अपना फेशियल भी करेंगे। ओके ओके, तो अरेंज करोगे? यस। तो साथ साथ में पूरा फेशियल अपना कैसे करोगे वो दिख जाएगा आपको। ओके, या सो रेडी हो जाइए एकदम। एक अच्छी सी कंफर्टेबल स्पेस पे बैठ जाइए। रहने दो, तुम सो जाओ आराम से। थोड़ा रहने, जितना सूखेगा ना उतना चाहिए। इधर फोरहेड पे नहीं सूखा है। सो जाओ, बंद कर दो। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग कि नहीं लिखा है? सो प्लीज मैं जो बोल रही हूँ, जो मैं सिखा रही हूँ, वीडियोस दिखा रही हूँ, उसका डेली प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज आप बोलोगे मेरे पास नोट्स है बाद में करूंगी, नहीं होता है डियर, सब भूल जाते हैं। सो जो भी सिखाया है तो उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और जो इंटरेस्टेड है 6 मंथ में ज्वाइन होने में और भी उनको कुछ एडवांस सीखना है, सो 26 से हमारी न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही है। अगर आपको मेरा सिखाना अच्छा लगा है और मैं ही सिखाती हूँ तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करें? यस मैम। सो आपका सिखाना बहुत अच्छा है मैम। जी, आपका सिखाना बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। सो आप दूसरों को भी बताइए, दूसरों को भी हेल्प कीजिए, है ना? ओके ओके और ओके। कुछ लाइफ में और आगे करना चाहते हैं तो जरूर 6 मंथ का कोर्स भी ज्वाइन कीजिए। मुझे सिर्फ पार्टिसिपेंट दिखने चाहिए। सो हम स्टार्ट करेंगे। सभी कंफर्टेबल बैठे हैं? सभी स्क्रीन पे आ जाइए प्लीज। सभी स्क्रीन पे आ जाएंगे, सभी साथ में करेंगे। सभी ने क्लीन अप देख लिया? यस मैम। सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, तो कल हम खुद का फेशियल करने वाले हैं। सो प्रोडक्ट्स क्या क्या रहेंगे सभी के पास? मैंने यस लिखवाया है अभी। यस मैम। क्लेंजिंग फेशियल का क्या रहेगा आपके पास? क्लेंजिंग रहेगा, स्क्रबिंग रहेगा, स्टीमर रहेगा छोटा सा, जिनके पास जैसा है स्टीमर रहेगा, एंड ब्लैकहेड्स रिमूवर का जो जिससे ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स निकालते हैं वो रहेगा इंस्ट्रूमेंट, एस्ट्रिंजेंट रहेगी, कॉटन रहेगा, जेल रहेगी, और मसाज क्रीम रहेगी, फेस पैक रहेगा और SPF रहेगा। ये सभी चीजें आप लोगों के पास अवेलेबल रहेगी, तो मेरे साथ आप फेशियल कर पाओगे कल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यस, डबल चिन से 1 प्रेस कर रही हूँ, 1 2 में हेड डाउन हो गया, 3 4 5
6, 7, 8, 9, बिल्कुल स्लोली करना है। 9, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट आएगा ऊपर 9 एंड 10, pressure, leave it, pressure, leave it, pressure, leave it। नंबर 11, जो अंगूठा वो कानों के पीछे जाएगा, हाथ पूरा फिंगर्स आगे रहेगी। प्रेस, 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 प्रेस। अब मेरी जो मिडिल फिंगर है वो कानों में जा रही है, कान मेरे बंद हो जा रहे हैं, मैं बंद कर रही हूँ 1-2 सेकंड के लिए। फिर और नीचे आ रही हूँ, डबल चिन पे आ गई हूँ, डबल चिन को अपवर्ड लिफ्टिंग कर रही हूँ। अब राइट हैंड से 12, प्रेशर, 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 प्रेशर। अब यहाँ तक प्रेशर है तो मेरे जो हैंड्स है वो ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि हमें वर्टिकली प्रेशर देना है सेंटर में। वर्टिकली लाइन सीधी सेंटर में प्रेशर, प्रेशर फिंगर के हेल्प से प्रेशर देते हुए पूरा नेक शोल्डर तक चले जाना है। प्रेशर वर्टिकली बिल्कुल स्ट्रेट जितना हमारा हाथ जाता है। ओके, अभी उसी डायरेक्शन में हमें ऊपर आना है वर्टिकली, बट अपवर्ड। ओनली मिडिल पॉइंट को प्रेस करना है 1 by 1। बिल्कुल रिलैक्स फील करना है। मिडिल फोरहेड तक आ गई हूँ। अब मैं आईब्रो पे काम कर रही हूँ। सी 1, 2, 3, 4, फिर से मिडिल आ रही हूँ। अब मैं ये वाले पॉइंट को अप लिफ्टिंग दे रही हूँ। सी अप लिफ्टिंग देने के बाद ऐसे ही क्रॉस नीचे जा रही हूँ। सो मुझे नोज़ का बोन जो है उसे प्रेशर देने आ रहा है। ओके, नोज़ के बोन को प्रेशर दिया, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। देन आई बोन बिल्कुल टैपिंग करना है, बिल्कुल धीरे धीरे प्रेशर पॉइंट्स देनी है। ये आई पफिनेस के लिए ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी अच्छा होता है। फिर से एक बार करेंगे ये अपलिफ्टिंग। सर्कल नीचे जा रही हूँ, नोज का बोन को प्रेशर हो रहा है। प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर। ठीक है, इसके बाद अब कानों पे आएंगे हम लोग। सी ये जो 2 फिंगर्स है मेरी, फर्स्ट एंड सेकंड वाली, वो मैं कानों के बीच में डाल रही हूँ। सी ये दोनों, और जो बिग फिंगर है वो आगे आएगी, जो फर्स्ट वाली फिंगर है वो पीछे जाएगी। अप एंड डाउन प्रेशर देना है। नीचे आ रही हूँ, ऊपर, नीचे आ रही हूँ, ऊपर। अब जो बिग फिंगर जो आगे है उससे मैं नीचे से सर्किल बना के ऊपर जा रही हूँ। सी दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सभी को? जहां तक फिंगर पहुंच रही है पूरा एरिया कवर करना है। और अभी जो मैंने ये किया वही सेम जो मैंने मेरे ईयर के पीछे जो फिंगर है उसके साथ भी वही करूंगी। सर्कुलर, सर्कुलर, सर्कुलर। ये होने के बाद में कानों को देखिए। सी
फुल कानों को प्रेस कर रही हूँ 2 बार, ऊपर फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। कानों को डाउनवर्ड थोड़ा सा पुल कर रही हूँ, कानों को अपवर्ड पुल कर रही हूँ, देन हॉरिजेंटली कानों को बंद कर रही हूँ, खोल रही हूँ, बंद कर रही हूँ, खोल रही हूँ। ठीक है, इतना याद रहेगा। बाकी और 3 स्टेप्स है वो मैं कल ऐड करवा लूंगी। अब बाकी जो मैंने आज 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करवाए वो आपको लर्न करने हैं। ओके, रिलैक्स फील हुआ? अब अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। यस मैम। सभी अनम्यूट कर दीजिए, सभी अनम्यूट कर दीजिए। अब आंसर दे सकते हैं बिकॉज अभी ओनली 5 मिनट्स ही है। सो हम आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैम आप मुझे नहीं बताया मेरा फेस। थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। मैम मेरा फेस ऑयली है या नॉर्मल, समझ नहीं आता। जैसे गर्मी। अब मुझे व्हाट्सएप पे अपना एकदम क्लोज वाला फोटो भेजोगे पर्सनल नंबर पे? यस ठीक है, मैम। क्लोज वाला व्हाट्सएप पे पर्सनल नंबर पे फोटो भेजिए तो मैं आपको बताती हूँ। यस मैम। बट उस पे नीचे लिखना पर्सनल ग्रूमिंग के स्टूडेंट को, क्योंकि बाकी स्टूडेंट तो आते ही है तो मुझे समझ में नहीं आएगा। ओके, यस मैम। यस। हाँ, बोर्ड में जो डी टोन बतलाया था, किसमें? बोर्ड पर जो लिखा था ना जी, तो वो थोड़ा ओरली बोल के ही बता दीजिए। अभी फेशियल वाला? नहीं, मैं लिख नहीं पाई हूँ। फेशियल वाला नहीं, फेशियल के पॉइंट क्लीजिंग स्क्रबिंग नहीं, उसके तो? पहले डी टोन का। उससे पहले क्या लिखा था हमने? मैम आप प्रोडक्ट बता रही थी मोदी केयर। प्रोडक्ट के नेम्स क्या? अच्छा, हाँ ठीक है, वो हो गए। अच्छा, बस उसके बाद तो मैंने यही लिखा है सिर्फ। हाँ, ठीक है। फेशियल का एक बार रिवाइज कर दूं क्या? यस दीजिए, हो गया है पर। हाँ, हो गया है ना। सो एक हम लोग क्योंकि कल प्रैक्टिकली करने वाला है, वैसे बीसी का प्रैक्टिकली होगा। सो प्लीज सभी के पास सामान होगा तो आप लोगों को पता चलेगा। और फेशियल बेल्ट ऐड कर दीजिए उसमें। फेशियल बेल्ट चाहिए आपको, और फेस पैक, एप्लीकेशन ब्रश चाहिए आप लोगों को। 2 चीजें मेन है। एप्लीकेशन कैसे करोगे? फेशियल का बेल्ट रहेगा और उसके अलावा ये सब चीजें रहेगी। ठीक है, सो कल मैं और VLCC का ही लूप है। ऐड करवाने वाली हूँ। और हमने जो भी स्टेप्स किए ओनली 1 टाइम नहीं करना है, उसको 2 बार करना है। ये तो हेलो मैम। इसीलिए ठीक है। सो कल मैं प्रॉपरली बताऊंगी। इसके बाद सेशन मतलब जो हमारा 15 डेज का क्लास है खत्म होने से पहले एक बार फिर से आपके साथ करूंगी, जैसे आप लोगों को प्रॉपरली याद है। ठीक है जी, हाँ बोलिए। कल मैम करनी जी कंपलसरी है कल करनी? मैं एक्चुअली आज ही ज्वाइन की हूँ। अच्छा, आज कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं है, बट करोगे तो बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए नो प्रॉब्लम, नो कंपलसरी नहीं, आप देख लीजिए। ठीक है, ओके, आज ही मैं कल ज्वाइन देख हुए मींस लूंगी। आपका फेशियल के स्ट्रोक्स नहीं हुए हैं? नहीं, मैं आज ज्वाइन की हूँ, वो ऐड नहीं किए थे मुझे। ओ, इतना लेट क्यों किया? फिर कितना सारा हमारा हुआ है तो जनरल मैम नॉलेज। कैसे होगा वो फिर? जनरल नॉलेज बहुत कुछ मिला सब लोगों को। तो मैम रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे मुझे क्या? ऑफ कोर्स मिलेगी, हाँ मिलेगी। आपको ग्रुप में ज्वाइन हो गए हो? नहीं, ग्रुप में भी नहीं किए हैं। अभी मुझे जूम की मीटिंग की आईडी भेजे थे वो। तो आप जिनसे कॉल आपका बात हुआ उनको कहो मुझे ग्रुप में ऐड कीजिए। आपको ऐड करने के बाद आप उस वहां पे भेजिए कि मुझे वीडियो सेंड कीजिए, देन मैं आपको सेंड कर देती हूँ। ठीक है, ओके। तो सभी से मैंने कुछ पूछा कि इतने दिनों में जनरल नॉलेज कितना मिला कि नहीं? मिला ना किसी को बहुत मिला है अच्छा मैम, बहुत ज्यादा मिला है। सच में? यस मैम। तो और आगे हमारा बहुत कुछ है, बहुत कुछ करने वाले हैं। ठीक है, जितना हो सके कल अवेलेबल रहिए, हम साथ में करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम थ्रेडिंग कर लेते हैं। थ्रेड निकालिए प्लीज। 5 मिनट्स है, 5 मिनट्स तक थ्रेड चलाएंगे। 5 मिनट्स थ्रेड निकालिए। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ थ्रेडिंग का। चलो बेटा। इससे स्क्रब थोड़ा सा ही पोछा था मैंने, एक ही स्पंज। थोड़ा सा इससे क्लीन करो बैठे बैठे, क्योंकि हो गया टाइम। चाहिए तो मिरर में चले जाइए। सो मैं फिर वॉश कर लूँ। ठीक है, थ्रेड निकल गया सभी का। ये देखिए मेरा थ्रेड है, कितना है मेरा फेशियल करते करते मुझे भी नींद आ रही है आपके साथ फेशियल करते करते रिलैक्स फील हो रहा है। सी
सो ये मेरा थ्रेड है, इतना मैं थ्रेड ले रही हूँ और मैं इसको कट कर रही हूँ थ्रेड से। सो थ्रेड का जो फर्स्ट कॉर्नर है वो मैं राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर में फोल्ड कर रही हूँ, फर्स्ट कॉर्नर थ्रेड का। इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, ओके। अभी उसी हाथ के थंब में डाल रही हूँ, ओके। फर्स्ट मैंने फर्स्ट फिंगर, उसी हाथ का थंब, थंब में क्या फोल्ड करूंगी, सेकेंड पॉइंट थ्रेड की। तो थ्रेड हमें कितना करना है वो अंदाजा, मीन्स हमें सिर्फ गैप इतनी चाहिए, उतनी ही फोल्डिंग करनी है, इतनी ही गैप होनी चाहिए, ओके। जब गैप हो जाती है, अब अभी लेफ्ट हैंड ये हो गया, अब जो ये हाथ है इससे 1 2 and 3, दैट्स इट, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट रखा है मैंने, इसको कैची की तरह ऐसे ही चलाना है। थ्रेड में से आवाज आ रही है, मीन्स आपका प्रॉपर चल रहा है, ओके। यस मैम। ऐसे चलाना है, क्लियर? यस मैम। यस, चलाइए। फिंगर्स में दर्द होगा, मैम, चलाइए, हेयर होगा। मैम, हाँ जी बोलिए। ये जो Yes, हेयर बोलिए। होंगे ये वो इस साइड हम लोग रखेंगे ना, जो हमारे हेयर्स होंगे। हाँ, कौन पूछ रहा वो है? थ्रेड के इस साइड होंगे ना, इधर तो नहीं होंगे? हाँ, ये साइड, एग्जैक्टली लेफ्ट साइड का जो आपने सर्कल इस बनाया साइड है होंगे उसके ना, अंदर, या अंदर। यस, हाँ, उसके हाँ। अंदर होंगे ना। आज से आप किसी के हैंड पे ट्राई करो, अपने लेग पे ट्राई करो। यस, वेरी गुड, अपने लेग पे ट्राई करो। सो 50 लेग पे ही आपको गली। चलाना आ जाना चाहिए। जी क्या कह रहे हो? हेयर नहीं है? सो इसकी प्रैक्टिस करनी है। यस, चलाइए। प्रियंका गुप्ता, आई थिंक आपका चल रहा है प्रॉपर, है ना? यस मैम। दिख तो रहा है प्रॉपर चल रहा है। यस, मैम पैरों पे मेरा चलाइए। गुड, पैरों पे चलाइए। यस, आवाज आ रही है थ्रेड में से? यस मैम। या पैरों पे चला रहे हो? गुड, पैरों पे ही चलाइए। मैम मेरा हैंड ठीक है। हाँ, आवाज आ रही है थ्रेड में से? थ्रेड में से हाँ, आवाज आ रही थोड़ी है? आ रही है। नहीं, आ रही है। थ्रेड में से आवाज थोड़ी आ तो रही है, हाँ, तो वो अभी तक आदत नहीं है ना, दैट्स व्हाई। बट वो आदत, हाँ वही। तो डेली करना है, डेली करोगे तो 15 डेज तक आ जाएगा है ना। तो डेली, अभी तो ऐसा हो गया, अब आप हाथों पैरों पे कीजिए, जैसे बाल निकले ट्राई कीजिए। मैम, जी, ये बराबर है। नाम बताइए, कौन बोल रहा है? आयुषी। जैसे आयुषी, बोलिए। आयुषी स्क्रीन पे आ जाइए। मैम स्क्रीन पे ही हूँ मैं। ओके, आयुषी शाह बोलिए। जी हाँ, ये जो हाथ आपने पकड़ा है, देखिए ये जो हाथ है वो ऐसा है, ऐसा करो। लेफ्ट हैंड जो है वो ऐसा करो। लेफ्ट हैंड आपने ऐसा किया था ना, ये ऐसा रहेगा, ऐसा स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मोशन, स्टैंडिंग। यस, ठीक है, अब करो। पैरों के बाल निकालो। मैम ये जिधर अंगूठा है उधर ही पर से पकड़ना है क्या? जी, कौन बोल रहा है? मैं भारती बोल रही हूँ। ये अंगूठा जिधर है उधर ही बाल को यहाँ से पकड़ना है क्या? यहाँ से? आप स्क्रीन पे पूरा दिखाइए, मुझे स्क्रीन दिखाइए उनका। ये यहाँ पर बाल पकड़ना है क्या? पूछिए। कहाँ पे दिखाइए? यहाँ यहाँ। या एग्जैक्टली, जो आपका जो आपने लेफ्ट में किया है, हाँ, आपने लेफ्ट में बनाया है ना, थंब और फिंगर। हाँ, हाँ। तो राइट वाले राइट में बनाना है? सर्कल में बाल आएंगे। यहाँ पर? यस, यहाँ अच्छा, पर, ठीक है। ओके। सो यही थ्रेड की प्रैक्टिस करते रहिए। और कोई सवाल जवाब है किसी का? किसी को कुछ पूछना है? सो कल आई थिंक रेडी, स्पेशल के लिए रेडी होके आ जाइएगा। हाँ जी बोलिए। अब इसके बाद जो सेशन रहेगा हमारा 2 से 4 वाला सेशन है, तो जिन्हें लिंक वो ज्वाइन हो जाएगा। यस बोलिए। मैम खुद पे ही करना है कल भी? यस, खुद पे ही कल करना है या किसी और पे? फेशियल ओके, तो नहीं, मेरा खुद तो
क्योंकि हाँ। हमें सेल्फ फेशियल सीखना है ना। किसी और नहीं, सेल्फ फेशियल सीखना है मेडिया। ओके, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैं पूछ रही थी। तो आप मत कीजिए, सिर्फ स्टेप फॉलो कीजिए जेल के साथ, ठीक है? देख लीजिएगा सिर्फ, जिन्हें करना है तो मैंने किट ले लूंगी ना, फेशियल किट? जी हाँ, फेशियल किट ले लूंगी ना फिर। हाँ, तो उसमें ओके। जेल आ जाएगी। मैम एक चीज और पूछना था। यस। ये जो मुझे पिंपल्स के प्रॉब्लम है, तो मैं वो तो लगाती नहीं हूँ, क्लींजिंग नहीं कर पाती हूँ हाँ क्योंकि वो ऑयल बेस पे होता है, जी तो एस्ट्रिजेंट से ही क्लीन करती हूँ। ओके। तो क्लींजिंग अगर करना हो तो कौन सा यूज करूँ? जेल फेस वॉश, फेस वॉश यूज करना। फेस वॉश? जेल फेस वॉश। कहाँ से फेस बोल रहे वॉश हो? तो यूज करती हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? मैं मुंबई से हूँ, मुंबई से प्रिया जायसवाल। तो मुंबई से आप यहाँ फेबिना से ऑर्डर कर सकते हो, आपको चाहिए तो आपको डिलीवर हो जाएगा प्रोडक्ट। अगर आपके ओके। और ये फॉरेस्ट एसेंशियल का है, इसमें लाइट एंड डे लोशन है, इसमें SPF 25 भी है। लाइट एंड डे लोशन है, तो यस, हाँ लोशन यूज कर सकते हो। एंड ये 25 SPF भी है इसमें लिखा हुआ। हाँ बट इसमें SPF लिखा तो हुआ है, मैं but ये SPF अलग से आपको करूँ? खरीदना होगा, SPF अलग से खरीदना तो होगा। मैं ये डेली यूज करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि ही पिंपल्स टाइम एक्ने प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं एक ही मुझे। टाइम यूज करो। एक टाइम यूज करूँ? हाँ एक ही टाइम यूज ओके। करो और एंड क्वांटिटी इसके बहुत कम टोनर करो। भी हैं? हाँ क्वांटिटी बहुत कम करो, ठीक है? टोनर ठीक है ओके, चलेगा। क्लेंजर अगर आपको ठीक कुछ है। बताना है तो आपको यहाँ से भी कोरियर किया जाएगा। और जो मैं आपको फेस पैक बता रही हूँ वो तो पिंपल्स के लिए एक बोलते हैं ना हिंदी में रामबाण हाँ है, हाँ। वैसे है वो, ओके? जनरल मैं जो मोदी हमारे, केयर का मैं भी करती हूँ। हाँ तो यू करते हो तो आपको तो पता होगा ना, डिटॉक्स आता है, हाँ डिटॉक्स हाँ लेना है, मल्टीविटामिन लेनी है, एंड नीम हाँ एंड हाँ रोजमेरी का फेस पैक विद टी ट्री जी, एंड इसका फ्रूट एंड अर्थ का जेल फेस वॉश, यस यस, ठीक है? ठीक है। या सो हम सेशन को क्लोज करते हैं, ठीक है? कल ओके हम लोग मैम, फेशियल के लिए रेडी थैंक रहेंगे। यू। टेक केयर, बाय बाय। फाइनली थैंक बाय यू। बाय। थैंक यू सो मच। Bye, बाय ma'am. बाय। Good